आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले तो ये बताएंगे कि किसी भी धर्म की उत्पत्ति कैसे होती है, कोई भी धर्म का उत्थान कैसे होता है, वह क्या रीजन बनता है कि ब्राह्मण धर्म को छोड़ करके हम लोग जैन धर्म या बौद्ध धर्म या कई ऐसे धर्म है जिसको अपनाते हैं, वह रीजन क्या होता है। चाहे ईसाई धर्म को अपनाते हैं, देखिए तो उसके कई रीजन्स होते हैं। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि अपना जो जैन धर्म है उसके उत्पत्ति का कारण क्या है। ये जो जैन धर्म है इसका उत्पत्ति का कारण क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई। जो इसके प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम ज्ञानी पुरुष जो थे जिन्होंने इस धर्म की स्थापना किया, क्या हुआ, पहले ब्राह्मण धर्म में थे। ये सारी बातों को हम लोग आज क्लियर कर लेंगे और पूरी अच्छे तरीके से मैं वहां तक का आपका अध्ययन करवा दूंगा जहां तक कि आपका मेंस पेपर तक क्लियर हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस 10 मिनट में आपकी टोटल जैन धर्म को हम कंप्लीट करा देंगे। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन धर्म उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आई थिंक हमें जो लगता है ये वैदिक धर्म की जो जटिलता थी, वैदिक धर्म में जो कई प्रकार की जटिलता थी, भेदभाव या फिर जादू टोना या फिर कह सकते हैं मूर्ति की पूजा, मंदिरों की पूजा, अनेकों प्रकार से जो किया जाता है। पहले हम लोग ब्राह्मण धर्म में है क्या भाई कि पहले सिंदूर दो उसके बाद दूध चढ़ाओ, अरे गलती हो गया, पहले दूध चढ़ाता उसके बाद सिंदूर चढ़ाता। ऐसे कई सारे रीजन है, बंधन बांधो, कई ऐसे रीजन है, सिंदूर लगाओ, काजल लगाओ, मेहंदी लगाओ, पंडित जी को दक्षिणा दो, दान दो। तो ऐसे कई रीजन हैं आपके वैदिक धर्म में जो कि जटिलता बना और धीरे धीरे लोग इससे उबने लगे और एक नए धर्म की ओर प्रस्थान किए। दूसरा एक बात और कह सकते हैं कि ये वैदिक धर्म की जो भाषा है, हमारी वैदिक धर्म की जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है और ये संस्कृत भाषा आम चाल की बोल की भाषा है नहीं, जो कि हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक रीजन बन सकता है कि हम अपना वैदिक धर्म को ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं। हम आज कई ऐसे रीजन हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपना धर्म, हिंदू धर्म पूरे को समाप्त कर देते हैं और कभी भी वेद को पढ़े नहीं, रामायण को पढ़े नहीं, ऐसे धर्म व्यतीत कर देते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में देखिए क्या है कि वो जो भी इंसान होंगे वो कुरान पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो कई ऐसे रीजन है और उर्दू भाषा को वो हमेशा अध्ययन करना उनका फर्ज होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि वैदिक धर्म में एक भाषा जो हमारी संस्कृत भाषा थी वो अभी जटिलता के कारण बनते चला गया। क्या आगे देखते हैं जाति प्रथा। हमारे पास जो जाति प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी, ये वर्ण व्यवस्था कुल 4 प्रकार के थे। यह वर्ण व्यवस्था भी ब्राह्मणों का जो वर्चस्व जमा हुआ था, वैश्य समुदाय का जो वर्चस्व जमा हुआ था हमारे भूभाग पर, हमारे क्षेत्र पर, वह भी एक जटिलता का कारण बना, वह भी एक नए धर्म उत्थान का कारण बन गया। और हमारे धर्म में, वैदिक धर्म में एक छुआछूत की बहुत बड़ी समस्या थी। छुआछूत था, छुआछूत एक चरम सीमा पर था भाई कि उसने छू दिया हम खाना नहीं खाएंगे, वो हमारे बगल में बैठ गया हम वहाँ बैठ नहीं सकते। तो छुआछूत भी कई चरम सीमाओं पर थे। कई संत महात्मा तो महिलाओं को अशुद्ध समझते हैं। अशुद्ध समझने का मतलब कि वो महिलाओं के स्पर्श भी नहीं होते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो छुआछूत की समस्या एक प्रमुख कारण बनी थी। एकेश्वरवाद की कमी, और हमारे वैदिक धर्म में क्या है, एक ईश्वर पर विश्वास हम लोग करते ही नहीं है। हम लोगों में कई ईश्वर हैं भैया, कोई माँ दुर्गे की पूजा करते हैं, तो कभी हम लोग शिव भगवान की पूजा करते हैं, कभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। तो वैसे कई रीजन हैं जो कि हम यहाँ से एक ईश्वरवाद में कमी है, हमें एक ईश्वर की पहचान नहीं है, हम एक ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। वह रीजन एक भी बना एक जैन धर्म का उत्थान का। और दूसरा क्या, और नेक्स्ट देखें तो मूर्ति पूजा। इन सब बातों पर आप विवेचना कर सकते हैं। अगर आपको जैन धर्म के उत्थान के बारे में कुछ लिखने को आया मेंस पेपर में तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं। इतना कारण मैंने बता दिया कि जैन धर्म की जो उत्थान हुई, वैदिक धर्म में मूर्ति पूजा, कई मूर्ति थे उनकी पूजा और एकेश्वरवाद की कमी था। और क्या छुआछूत है, जाति प्रथा है। हमारे वैदिक धर्म में संस्कृत भाषा जो आम जनता की मूल भाषा नहीं थी, और वैदिक धर्म की जटिलता, ये कई कारण बने। अब ये समझते हैं कि ये ऋषभदेव को अचानक मन में कहां से आया कि हमें एक नया धर्म को निर्माण करना है। ये ऋषभदेव के मन में विचार आए कहां से जैन धर्म के बारे में, तो समझिएगा ऋषभदेव के बारे में पहले समझते, उसके बाद हम बताते चलेंगे। ऋषभदेव को एक और नाम है जिसका नाम है वो आदिनाथ। ऋषभदेव को 3 नाम से जाना जाता है, ऋषभदेव, आदिनाथ और वृषभनाथ। ये ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर किसको कहा जाता है, तो देखिए तीर्थंकर उसे कहा जाता है जो अपनी
जो अपनी काम, वासना, भोग, मोक्ष और साधना को पूरी तरीके से समर्पित कर दे, काम, वासना, भोग को पूरी तरीके से समाप्त कर करके तीर्थ की यात्रा में चल गए। और कौन सी तीर्थ यात्रा भैया? जन्म से लेकर के मोक्ष की यात्रा को हम तीर्थंकर की यात्रा कहते हैं। जो संसार को वैराग्य प्राप्त करे उसे हम क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। तो वो उन्होंने एक संसार को वैराग्य प्राप्त करने की ओर, अपना ज्ञान प्राप्त करने की ओर निकल चले। और किस वंश के थे? तो इक्ष्वाकु वंश के थे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, वंश में ना मैक्सिमम जब भी आपको ऑप्शन आए जैन धर्म में, तो आप हमेशा इक्ष्वाकु वंश मारिएगा, आपका ऑप्शन हमेशा सही जाएगा। ऐसा मानना है कि जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे, 24 तीर्थंकर थे, वो सभी के सभी इक्ष्वाकु वंश के थे, उनसे ही मिलते जुलते थे। तो आप एक चीज, जब भी आपको ऑप्शन है किस वंश के, तो आप इक्ष्वाकु वंश मार दीजिएगा। ऋषभदेव के जो वंश थे उनका इक्ष्वाकु वंश था। पिता का नाम नाभिराज है और माता का नाम मरु देवी है। पिता का नाम नाभिराज है और नाभिराज भी एक महान व्यक्ति में से आते थे, महान व्यक्ति में से आते थे, बहुत जानकार व्यक्ति थे। और इन्होंने अपने ही बच्चों को यानी कि ऋषभदेव को खुद ज्ञान अर्जित किया था नाभिराज के शरण में आकर के। हम एक बात आपको बोलना चाहते हैं, इस नाभिराज की कहानी को समझ करके। आप जीवन में एक ऐसे इंसान बनो कि अगर 10 फोटो लगाओ, 10 फोटो लगाने में एक फोटो आप अपना भी रखना, तो आपके घर के परिवार, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं, उस 10 सदस्य में एक फोटो आपका भी होना चाहिए। और उसमें से पूछा जाए उस बच्चे से कि तुम इसमें से किसका फैन हो, तो आप पर उसका उंगली जाना चाहिए, आप पर उसका विचार जाना चाहिए और आप पर उसका नजर जाना चाहिए। ये चीजें होनी चाहिए। जैसे कि ऋषभदेव सबसे ज्यादा अगर किन्हीं को मानते थे जीवन में, तो नाभिराज खुद व खुद एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे, अपने बाल बच्चों को इन्होंने ज्ञान दिया था। माता का नाम क्या था? वो मरु देवी। ऋषभदेव को कहीं कहीं कहा जाता है कि ये 100 भाई थे, इनके पुत्र जो थे भैया 100 पुत्र थे। ऋषभदेव के कुल कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और पुत्री में मात्र 2 पुत्री हैं, एक ब्राह्मी और दूसरी सुंदरी। पुत्री में 2 पुत्री हैं, ब्राह्मी और सुंदरी। इनका जन्म का कुछ विशेषता अध्ययन नहीं किया गया है। इतना ध्यान रखेंगे कि इनका जन्म कई वर्षों पुराना है। तो एक विकिपीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं कि 10,224 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जब हुआ था 10,224 ईसा पूर्व पहले हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था भैया? तो अयोध्या में जन्म हुआ था। जन्म स्थल कहाँ था? अयोध्या था। इनको मोक्ष कहाँ मिला था? मोक्ष का मतलब क्या होता है भैया? मृत्यु प्राप्त जहां करते हैं। तब मोक्ष कहाँ हुआ था इनको? कैलाश पर्वत पर। मोक्ष जो हुआ था ये कैलाश पर्वत पर। मोक्ष का मतलब ज्ञान भी प्राप्ति जहां हुई थी वो कैलाश पर्वत पर। इनका चिन्ह क्या था? तो वृषभ, बैल। इनका चिन्ह क्या था? वृषभ और बैल। और भागवत पुराण में कहा गया है कि इंद्र की एक पुत्री है जयंती, वही इनकी पत्नी थी। इंद्र की एक पुत्री है जयंती, वही क्या थे भैया? इनकी पुत्री थे। और ये भी कहा जाता है, ये भी बहुत बार ये सवाल भी आया आपके एग्जाम में से, कि ये जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव का 2 मूर्ति वो भारत में हमारा विराजमान है। उसमें से एक क्या हुआ? बामन गजा या बड़वानी जिला MP में है, जो 84 फुट की मूर्ति है। कितने फुट की मूर्ति है? 84 फुट की मूर्ति है। 108 फुट की मूर्ति है। ये ध्यान रखेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे भैया। और बता रहे हैं कि आपको कि इनकी चर्चा ऋग्वेद में है। इनकी चर्चा ऋग्वेद में किया गया है। पहली ध्यान रखेंगे, इनकी मूर्ति 84 फुट के कहाँ? बड़वानी MP में। और 108 फुट की मूर्ति है कहाँ? मांगी तुंगी में। मांगी तुंगी पड़ता है अपना महाराष्ट्र में। 108 फीट की मूर्ति बना है कि इनका ऋषभदेव का महाराष्ट्र में। और 84 फुट का मूर्ति बना हुआ है कहाँ? हुआ बड़वानी MP में बना हुआ है। ऐसे करके ऋषभदेव के कुल बाद में 24 तीर्थंकर हुए। कुल इनके बाद 23 तीर्थंकर हुए, ऋषभदेव को लेकर के कुल 24 तीर्थंकर हुए। इन 24 तीर्थंकर का हम एक आपको क्रमबद्ध तरीके से ट्रिक भी बता देंगे कि किस नंबर पर कौन सा तीर्थंकर हैं। ये सारी कुछ मैं बता दूंगा और याद हो जाएगा, जिंदगी भर कभी भूल ना पाओगे। फिर याद करते हैं 23वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं उनका नाम है क्या भाई? उनका नाम है पारसनाथ। उनका जो नाम है 23वें तीर्थंकर जो अपने हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। ये समझेंगे, पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं।
पार्श्वनाथ का क्या है भाई? पार्श्वनाथ की जो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है ये सर्प है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे, पार्श्वनाथ के शरीर पर जब जन्म हुआ था तो पार्श्वनाथ के शरीर पर ना एक सर्प का निशान था, इसीलिए इनका नाम पार्श्व रखा गया या पार्श्व रखा गया। ध्यान रखेंगे, इनके शरीर पर जन्म लेते ही इनके शरीर पर सर्प की निशान थी, जिसके कारण से इनको पार्श्व बोला गया। उसके बाद इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ। इनका जन्म जो हुआ काशी वाराणसी में हुआ 2900 वर्ष पहले। 2900 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ पार्श्वनाथ का काशी में। और यहीं पर 11वें तीर्थंकर जो थे हमारे श्रेयसनाथ, उनका भी जन्म हुआ था काशी में। काशी में हमारे 2 तीर्थंकर जन्म हुए, सबसे पहला हुआ पार्श्वनाथ और दूसरा हुआ क्या, वो श्रेयसनाथ। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, माता का नाम बामा देवी था। पहले लिख लेते इसलिए ताकि वीडियो बहुत कम देर में अच्छा बन जाता है। पिता का नाम अश्वसेन, माता का नाम बामा देवी। आप स्क्रीनशॉट भी मार लेंगे बाद में। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग दिया। एक बहुत बड़ा कहानी है इनके पीछे। हर कोई घर त्याग देता है, कैसे? तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि एक बार इनके घर के पास से 2 ब्राह्मण जा रहे थे लकड़ी वगैरह लेकर के, और लकड़ी के पीछे मतलब गए उस ब्राह्मण के पीछे, देखे कि वो लकड़ी जला रहे थे, किसी यज्ञ किसी पूजा कर रहे थे, और उस यज्ञ में 2 सांप उस हवन कुंड में मर रहा था। 2 सांप उस हवन कुंड में झुलस रहे थे। तो वह वैदिक धर्म में पार्श्वनाथ ने कहा क्या, वहां पर पार्श्वनाथ ने यह कहा, यह दयाहीन धर्म से अच्छा है कि ऐसे धर्म को त्याग करो। पार्श्वनाथ का यह कथन था कि दयाहीन धर्म से अच्छा है कि इस धर्म को त्याग करो। और वहां पर ये छोड़ देते हैं, ये क्या नाम है, ये क्या नाम इनका, हाँ पार्श्वनाथ, ये इस हिंदू धर्म सनातन धर्म को छोड़ देते हैं और छोड़ करके निकल जाते हैं अपने एकांतवास यात्रा में। और एकांतवास की यात्रा में जब निकलते हैं तो वहां जाकर के वो ये 83 दिन लगातार कठोर तपस्या करते हैं। कहाँ? तो काशी में। कई लोग देखिए, ध्यान ये भी दीजिएगा, कई लोग ये भी कह देता है कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो सीधा मारता है ऑप्शन गिरिडीह वाला जो पर्वत है पारसनाथ संवेद पर्वत। ध्यान रखिएगा, वहां उनको मोक्ष मिला है, वहां से वो आजाद हुए, मोक्ष निकल गए हैं। ध्यान रखिएगा, काशी, ये जो काशी है वहां पर जाकर के इनको ज्ञान मिला है। जन्म भी काशी में और 83 दिन एकांतवास हुए और 84वां दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि वास्तविक जीवन क्या है, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है, हम मूल चीज मेरा धर्म क्या है। तब जाकर के ज्ञान प्राप्त हुआ कि अरे हमारा तो वास्तविक धर्म जो होता है वो कर्म होता है। इस बात को लेकर के वो चलते हैं। तो 83 दिन तक कठोर तपस्या किया किसने? पार्श्वनाथ ने, और 84वां दिन उनको ज्ञान अर्जित हो गया। इनके जो प्रथम शिष्य थे, बहुत बार सवाल बीपीएससी में पूछा गया है, पार्श्वनाथ के प्रथम शिष्य बहुत लोग को नहीं पता होता, याद रखिएगा, ताम्रलिप्त। इनके प्रथम शिष्य जो थे इनका नाम था ताम्रलिप्त। प्रथम शिष्य जो थे कौन थे? ताम्रलिप्त थे। और इनको मोक्ष भगवान की ओर जब चले गए भैया, उनका नाम उस वक्त संवेद पर्वत पर थे। संवेद पर्वत को ही आजकल पारसनाथ पर्वत कहा गया है। गिरिडीह जिला अपना झारखंड में पड़ता है। तो मोक्ष जो मिला था वो संवेद पर्वत के पास मिला था, झारखंड में। यह प्रथम ऐसे तीर्थंकर थे। देखिए, एक तीर्थंकर और है मल्लीनाथ, 19वें तीर्थंकर हैं, जिनमें विवादास्पद है कि वो पुरुष है कि स्त्री है। 19वां तीर्थंकर है मल्लीनाथ, उनकी भी चर्चा है। तो उन्होंने भी कहा था स्त्रियों को जैन धर्म में आने का आज्ञा दिया था, लेकिन कोई विशेष साक्ष्य नहीं है, जिस कारण से हम लोग विशेष नहीं मानते। तो स्त्रियों को लिखित रूप से जैन धर्म में प्रवेश दिया। स्त्रियों को प्रवेश दिया था कौन? वो पार्श्वनाथ थे। इन्होंने कहा था कि नहीं, स्त्री भी हमारे भिक्षुक हो सकते हैं, स्त्री भी जैन धर्म को ग्रहण कर सकती हैं, और स्त्री भी क्या कर सकते हैं, इसका उत्थान कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब ये सारी जटिलता भरा हुआ था, ये सारी जटिलता जो वैदिक धर्म में मैंने बताया कि मूर्ति पूजा, जाति धर्म, छुआछूत, इसमें कुछ नहीं था। जैन धर्म में स्वीकार करना बड़ा आसान था, क्योंकि कोई इसमें जाति बात नहीं था। जो लोगों को, जो दलित परिवार, जो थोड़े पिछड़े लोग थे, उनका जो शोषण किया गया था, वो आसानी से छुआछूत से बचने के लिए वहां शामिल हो गए जैन धर्म में। कई ऐसे रीजन बने थे, जाति प्रथा भी जो शोषण हो रहा था वो भी जैन धर्म में चले गए। मूर्ति पूजा, फलना पूजा, संस्कृत मलना, ब्राह्मणों का ये जो शोषण है, इस कारण से वो चले गए जैन धर्म में। तो जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था,
इतना ध्यान रखिएगा। जैन धर्म में क्या वो जाति प्रथा नहीं था, जैन धर्म में छुआछूत जैसे समस्या नहीं थी। भले आगे जाकर के हो जाएगी मूर्ति पूजा, महावीर की भी मूर्ति पूजा हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया 84 फुट की मूर्ति बना हुआ है बनवाड़ी में, जो आपके एमपी में पड़ता है, और 108 फुट की मूर्ति बनी है महावीर की, सॉरी ऋषभदेव की क्या है, मांगी तुंगी महाराष्ट्र में। तो आगे जाकर के ये सब कार्य कहलाते हैं मूर्ति पूजा, लेकिन उस जमाने में नहीं था। जो जो हिंदू धर्म की कमी थी उसी को हटा करके जैन धर्म की स्थापना की गई। तो क्या बता रहे, देख के पता चला 2900 वर्ष पूर्व, इतना वर्ष पूर्व तो बहुत पहले का ये धर्म है। ऋषभदेव की चर्चा ऋग्वेद में भी की गई है। आइए, तो स्त्रियों को प्रवेश की आज्ञा देने का एकमात्र हमारे थे जैन धर्म में, जिनका नाम था पारसनाथ। ये पार्श्वनाथ भी, पारसनाथ भी कहते हैं इनको कई बार। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने निग्रंथ, ये स्त्रियों को जो प्रवेश होने का अधिकार दिया, तो उसको इन्होंने क्या कहा दिया, निग्रंथ कह दिया। तुम ग्रंथ के शील हो, तुम ग्रंथ में बंधे हो, इसलिए उनको क्या कह दिएगा, निग्रंथ कह दिया। अपने अनुयायी को उन्होंने निग्रंथ कहा। और जो स्त्री का आदेश दिया कि आप स्त्रियां भिक्षुक बने, और इस स्त्री को जो भिक्षुक बनने का अधिकार दिया, तो इसके लिए उन्होंने स्त्रियों का एक महासंघ स्थापित किया। स्त्रियों का एक महासंघ स्थापित किया, कहाँ, तो वही काशी में, काशी, और फिर कहा भैया, झारखंड पारसनाथ में। तो स्त्रियों को महासंघ स्थापित किया, तो उसकी एक अध्यक्ष बनाए। तो जैन धर्म के प्रथम वह महिला थी जो महासंघ की अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था पुष्पचूला। क्या नाम था, पुष्पचूला। पुष्पचूला नाम की एक ऐसी औरत थी जो स्त्री महासंघ की अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष। उन्होंने अपने निग्रंथ को, अपने निग्रंथ का मतलब क्या बाबू, अनुयायी। उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 सील दिए। 4 सील कहने का मतलब, तो एक ऐसा सील, सील का मतलब समझते हैं, कोई चीज पर सील मार दिए तो मतलब फाउंडेशन फिक्स हो गया। तो 4 सील दिया अपने अनुयायियों के लिए कि आपको ये कार्य करना होगा। क्या क्या कार्य था समझते हैं। पहला, सत्य, हमेशा सत्य बोले। अहिंसा, हिंसा नहीं करे। और क्या वो असत्य, असत्य का मतलब क्या, वो चोरी ना करे। और तीसरा क्या, वो अपरिग्रह, धन संग्रह ना करे, अपरिग्रह। और ये सवाल कई बार आया है कि जैसलमेर में किस तीर्थंकर की वो मूर्ति है, मंदिर है, तो याद रखिएगा पार्श्वनाथ। जैसलमेर में पार्श्वनाथ की बहुत भयानक मंदिर है। और एक खजुराहो है जहां पार्श्वनाथ की मूर्ति है। ठीक है, और ध्यान देते हैं बुआ, अब पढ़ लेते हैं जो वास्तविक संस्थापक है हमारे जैन धर्म के। अभी तक तो अवास्तविक में चल रहा था श्रेणी, अब जो वास्तविक धर्म के संस्थापक है, अब थोड़ी उनकी कहानी पढ़ते हैं। और वो है हमारे भगवान महावीर, आइए महावीर के बारे में थोड़ा सा हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, महावीर के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, महावीर जो है, इनका जो चिन्ह था वो सिंह था। बचपन का नाम क्या था भैया, वर्धमान। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। वंश क्या बोले थे, इक्ष्वाकु। और वहां ऋषभदेव का क्या वंश बोले थे, इक्ष्वाकु। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, वंश जब भी है तो आप आराम से इक्ष्वाकु मार दीजिएगा। तो यहां भी देखेंगे वंश क्या था भाई, इक्ष्वाकु था। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या, सिद्धार्थ, स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा। माता का नाम त्रिशला है। इनके प्रमुख 4 नाम है, याद रखिएगा। चारों नाम में से कोई भी आ सकता है, वर्धमान, वीर। और जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिन्न का अर्थ क्या होता है, जो अपने इंद्रियों को जीत ले, जो एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी ज्ञानी हो जाए, उसी को हम लोग जिन्न कहते हैं। अहर्त, महावीर, ये इनके 4 नाम हुए, याद रखिएगा। उसके बाद बता रहे थे, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। जन्म जो हुआ 599 बीसी, और कई जगह आपको मिलेगा 540 ईसा पूर्व भी। लेकिन एग्जैक्ट जो बता रहे हैं बाबू, एग्जैक्ट जो बताते हैं वो 599 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कई जगह किताब में 540 मिलेंगे। इनका मृत्यु जो हुआ 527 ईस्वी में हुआ। और टोटल उम्र इनका कितना रहा, 72 वर्ष रहा। जन्म 599, मृत्यु 527, और जो इनका टोटल मतलब क्या का जीवन का कार्यकाल रहा वो 72 वर्ष रहा। आइए देखते हैं इनका स्थान, जन्म स्थान कहाँ था, तो कुंडग्राम कहाँ, वैशाली गणराज्य, वैशाली। इनका जन्म स्थान कहाँ है, कुंडग्राम। ऐसे कई जगह आपको अयोध्या भी मिलेगा, तो दिक्कत नहीं समझिएगा। इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। अब देखिएगा, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों को। महावीर 4 अक्षर के हैं, और इनकी पत्नी का नाम कितना अक्षर के, 3 अक्षर के। महावीर 4 अक्षर के हैं और पत्नी का नाम कितना, 3 अक्षर के हैं। याद रखिएगा, गौतम,
3 अक्षर के हैं। इनकी पत्नी का नाम 4 अक्षर का है। गौतम, पत्नी का नाम है यशोधरा, 4 अक्षर का। इनका नाम है महावीर, पत्नी का नाम 3 अक्षर के यशोदा। कितना नाम है? यशोदा। आइए, इनकी एकमात्र पुत्री थी, उनका नाम था क्या भैया? अन्नोजा। अन्नोजा प्रियदर्शनी, पुत्री का जो नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। इनके दामाद कौन थे? जमाली। दामाद कौन थे? जमाली। और इनके प्रथम शिष्य भी थे। गृह त्याग, गृह त्याग कब किए थे बुआ? तो गृह त्याग किए थे, एक अपने बड़ा भाई थे नंदीवर्धन, बड़ा भाई थे नंदीवर्धन, उन्हीं की आज्ञा को लेकर के ये, उन्हीं की आज्ञा लेकर के ये अपना गृह त्याग करते हैं। ध्यान रखेंगे कि बड़े भाई जो थे नंदीवर्धन, उनकी आज्ञा लेकर के ये अपना गृह त्याग करते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। 2 बातें ध्यान रखिएगा, 30 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ भी ने घर त्याग किया था, और 30 वर्ष की अवस्था में ही हमारे महावीर जी ने भी त्याग किया था। दोनों चीज याद रखिएगा। लेकिन पार्श्वनाथ ने 83 दिन गहन अध्ययन करने के बाद, 83 दिन कठोर तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। लेकिन महावीर जी ने जो 30 वर्ष की अवस्था में नंदीवर्धन की आज्ञा से जो आगे गए, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम है, नंदीवर्धन इनके बड़े भाई का नाम है, 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग देते हैं और 42 वर्ष में जाकर के इनको ज्ञान मिलता है। 42 वर्ष में जाकर के इनको ज्ञान मिलता है। और ये भी ध्यान रखेंगे, साधना का काल पूछता है तो याद रखेगा, एक साल में 12 होता है ना, तो एक पहले ईयर लिखते हैं, 12 ईयर, 12 साल, 30 से 42, 12 साल 6 महीना, 12 साल 6 महीना, और फिर महीना का अंतिम लेते हैं वो 15 दिन। ठीक है, याद रखिएगा, ये 12 वर्ष 6 महीना 15 दिन में इनको क्या मिला है? ज्ञान प्राप्ति हुआ है। वह कौन सा स्थल था जहां इनको ज्ञान मिला था? तो वह स्थल था जाम्भिक ग्राम। जाम्भिक ग्राम कहाँ है बुआ? जाम्भिक ग्राम जो है अभी पावापुरी के क्षेत्र में, जाम्भिक ग्राम पावापुरी है। और किस वृक्ष के नीचे था? तो साल वृक्ष के नीचे है। किस वृक्ष के नीचे था? तो साल वृक्ष के नीचे था। किस वृक्ष के नीचे है? तो साल वृक्ष के नीचे इनको जाकर के, अच्छा हाँ, साल वृक्ष के नीचे इनको जाकर के ज्ञान मिला था। नदी का नाम क्या था वो जहां इनको ज्ञान मिला था? तो याद रखेंगे, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका नदी में जाकर के इनको ज्ञान मिला। और ज्ञान मिलते ही इनको लोग कहने लगा कैबल्य, कैबल्य कहने लगा, कैबल्य से संबोधित करने लगा, जो कि ज्ञान को जीतने वाला। और इन्होंने 5 उपदेश दिया था, 5 उपदेश दिया था। मैंने अभी अभी आपको बताया था, पार्श्वनाथ ने 4 उपदेश दिया था, सत्य, अहिंसा, असत्य, सत्य, अहिंसा, असत्य, और दिया था क्या बाबू? क्या बाबू? अपरिग्रह। अपरिग्रह, और अपरिग्रह क्या होता है? जो धन संग्रह नहीं करते। उसी 4 में से एक और ये ऐड कर देते हैं, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। पार्श्वनाथ ने ब्रह्मचर्य नहीं दिया था। ये सवाल आपको पूछा जा सकता है कि इन जैन धर्म में ब्रह्मचर्य की आज्ञा किसने दिया? तो याद रखिएगा, महावीर जी ने दिया था। तो महावीर जी ने ब्रह्मचर्य की आज्ञा दिया, और ये ब्रह्मचर्य का 5वां इनका उपदेश था। 4 उपदेश से पहले पार्श्वनाथ दे चुके थे। ये भी समझते हैं कि इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया था कहाँ? पावापुरी, ऋजुपालिका नदी के समीप। और वही पावापुरी के जस्ट समीप एक क्षेत्र है जिसका नाम है गिरिब्रज, राजगीर, जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, और प्राकृत भाषा में दिया। जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, और किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा आप एक बात, जैन धर्म उदय होने का कारण, एक रीजन ये भी था क्योंकि वैदिक धर्म में भाषा का प्रॉब्लम था, जटिलता था, संस्कृत भाषा। और यहाँ पर जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर आएंगे वह सभी वैसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे जो हमारे समाज में प्रचलन है, जो एक आम जनता भी हमारी भाषा को समझ सके। और उस समय प्राकृत भाषा मगध साम्राज्य में एक बेहद चरम सीमा पर थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया? प्रथम उपदेश अपना प्राकृत भाषा में दिया। याद रखिएगा, कहाँ दिया? तो गिरिब्रज में दिया था। ये भी समझते हैं, महावीर ने 3 रत्न दिए हैं। महावीर ने 3 रत्न दिए हैं। याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में भी होता है 3 रत्न, बुद्ध धर्म और ये होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी 3 रत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब सच्चे चीज को देखो, सही चीज की पहचान करो। और दूसरा है क्या बाबू? सम्यक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या होता है उसको परख सको। और तीसरा ज्ञान दिया था सम्यक आचरण, आचरण हमेशा एक जैसा रखो। आप आचरण हमेशा एक जैसा रखो। ज्यादा दुख अगर आया है तब भी आप अस्थिर रहो, और ज्यादा सुख आया है तब भी आप अस्थिर रहो। उथुल पुथुल ना करो, अदगल गगड़ी छलकत जात वाली कहानी ना करो। यही बोलते हैं हमारे 3 चीज, सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब सही चीज को परखने की कोशिश करो, सही चीज को देखो। सम्यक ज्ञान, अच्छी चीज देखोगे तो अच्छी चीज सोचोगे, बुरे चीज देखोगे बुरे चीज सोचोगे, ये हमेशा है। ध्यान रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, एक अच्छा ज्ञान को अर्जित कीजिए। वास्तविक ज्ञान आपके लिए क्या है, आप इसको समझिए। अच्छा, ज्ञानी क्या होता है? कोई किसी इंसान को ज्ञान मिल जाता है, कहते हैं ज्ञानी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई 12 साल बाद, 10 साल बाद। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान यही होता है, यही ज्ञान जो आप समझ रहे हैं। सम्यक ज्ञान, आपको पता है कि आप किस चीज को पढ़ोगे तो आप आगे बढ़ोगे। किसी से समझाने, किसी के मोटिवेशन से आप कुछ आगे नहीं बढ़ते। आपको सब पता है कि क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए जीवन में सही है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मन से हमेशा हार जाते हैं और दिमाग की बातों में चल जाते हैं। मन को जीतने वाला को जीन कहा गया, मन को जीतने वाला को कैबल्य कहा गया, और मन को जीतने वाले को जैन धर्म में महावीर कहा गया। जब आप मन को जीत जाएंगे तो आप अपने भी जीवन में महावीर बन जाएंगे। और हमेशा कोशिश कीजिएगा कि मन को हराना है, मन को हराना है और आपको जीतना है, मन को जीतने वाला, तो इंद्रियों को जीत जाएंगे आप। इन्होंने विशेष धर्म दिया था, वो विशेष बल दिया था अहिंसा पर। हिंसा मत करो, किसी को मत मारो। और पार्श्वनाथ ने भी कहा था, वैसे धर्म में क्या रहना जो दयाहीन धर्म हो। और आप समझ ही सकते हैं, किसी का बलि देना, फलना देना, ये सब जैन धर्म में आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। कोई भी चीज का बलि नहीं दिया जाता है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि अहिंसा पर इन्होंने विशेष प्रकार से बल दिया था। जब इनकी मृत्यु हो गई तो 200 साल के बाद, इनकी मृत्यु के 200 साल बाद जो मगध अपना साम्राज्य था, मगध जो क्षेत्र था, भारी अकाल पड़ा, एक भारी अकाल पड़ा। इतना भारी अकाल पड़ा कि जैन धर्म उथल पुथल हो गए, जैन धर्म उथल पुथल हो गए। और वहां 2 सभाएं होने लगी। जो पहली सभा हुई थी वो अपना वैभवशाली राज्य, वैभवशाली शहर, वैभवशाली क्षेत्र, जो पूरे विश्व का वैभवशाली क्षेत्र था, उसका नाम था पाटलिपुत्र। 220 BC में जन्म इनका उत्थान हुआ था, स्थापना की गई थी। तो पूरे विश्व के वैभवशाली जो क्षेत्र थे पाटलिपुत्र, उसी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन धर्म का क्या हुआ, सभा हुआ, संगीतियां भी कह सकते हैं। और उस समय जो वहां के राजा थे हमारे, जिस समय प्रथम बहुत संगीतियां हुई थी, जैन चंद्रगुप्त मौर्य थे। प्रथम जो थे राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। और उस समय अध्यक्ष जो थे जैन धर्म के प्रथम संगीतियां के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम है स्थलबाहु। ध्यान रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे, बहुत बड़ा खेल होने वाला है आज। ये होने वाला है कि आज जो सभा हो रही है 300 ईस्वी पहले, 300 ईसा पूर्व पहले पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीतियां हुई और उसके अध्यक्ष थे स्थूलबाहु। और वहां पाटलिपुत्र में हुआ और वहां के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य। सब अपने आप में दबंग है, चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो यहां पर कार्य क्या हुआ, जो प्रथम बौद्ध संगीतियां हुआ, इसमें क्या कार्य हुआ, तो जैन साहित्य जो था उसके कुल 12 अंग को बांट दिए गए। जैन साहित्य के 12 अंगों में बांट दिया गया। पहला कार्य प्रथम जैन संगीतियां की। और दूसरा कार्य यह हुआ कि स्थूलबाहु और एक भद्रबाहु, इन दोनों के बीच में क्या होने लगा, मतभेद होने लगा। स्थूलबाहु और भद्रबाहु जो थे, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया, विचारों के मतभेद हो गया। विचारों के मतभेद ये हो गया कि भद्रबाहु का कहना था क्या कि भैया जब तक मगध में अकाल पड़ा है, हम लोग भिक्षुक हैं, कृषि कर नहीं सकते हैं, हम लोग भिक्षा ही मांग सकते हैं। तो हम लोग का ये है, जब मगध में अकाल पड़ गया है तो आपको कोई भिक्षा देगा? नहीं देगा भिक्षा। तो इससे बढ़िया है कि हम लोग यहाँ को छोड़ दें, मगध साम्राज्य को छोड़ करके, और चल बसे अपना कर्नाटक के क्षेत्र में, केरल के क्षेत्र में। केरल है कि कर्नाटक है? कर्नाटक के क्षेत्र में ना, हम लोग चल बसे कर्नाटक के क्षेत्र में। और कर्नाटक अपना यहाँ पर एरिया है, कर्नाटक का जो एरिया है ये यहाँ पर है। और यहाँ पर कहते हैं कि हम लोग चल बसे। भद्रबाहु का कहना था। और स्थूलबाहु का कहना था कि नहीं, हमारी कर्म भूमि यही है तो हमारी मर्म भूमि भी यही रहेगा। हम जा नहीं सकते, हमारी मोक्ष भूमि भी यही रहेगा। हम जा नहीं सकते मगध को छेद करके, और मगध अपना यहाँ है भारत में। अब कहानी दोनों के बीच में मतभेद आ गया। इसमें से क्या हुआ, याद रखिएगा, ट्रिक से बता रहे हैं कि भद्रबाहु भाग गए। समझिएगा, भौ से भद्रबाहु, भौ से भागना। भद्रबाहु भाग गए और स्थूलबाहु, देखिएगा, स्थूलबाहु
स से स्थूल है, आई स से स्थिर रहे, ये नहीं भागे। स्थूल बाहु स्थिर रहे मगध में, भद्र बाहु भाग गए, इतना याद रखिएगा। जब स्थूल बाहु यहाँ स्थिर थे, जैन धर्म के बढ़िया से पूजा पाठ कर रहे थे, जो भी कार्य था जैन धर्म को बढ़िया से निभा रहे थे सभी धर्म को, तो हुआ क्या, जब मगध में फिर से रौनक आ गई, तब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध। तब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध। और जब भद्रबाहु वापस आते हैं मगध, तब कहते हैं क्या भैया कि हमें भी भैया बनाओ अनुयायी, जितना महान तुमको पूछता है, जितना तुम्हारा एक ओहदा है कुर्सी का, वही कुर्सी ओहदा हमको मिलना चाहिए। स्थूल बाहु कहते हैं कि ये ओहदा तो भैया जनता चुनती है, या ओहदा जो होते हैं, जो मुख्य पुजारी होते हैं, वो तो लोग चुनेंगे ना। अब लोग इनका विरोध कर दिए कि तुम तो समय पर वो साथ दिया, नहीं भाग गए। तो इसी में भद्रबाहु गुस्से में आकर के कह देते हैं कि तुम लोग क्या हो, मतलब जितने भी धर्म के पुजारी थे, जैन धर्म के पुजारी थे, उसको कह दिए कि तुम लोग सभी के सभी भ्रंश हो, भ्रमित हो, तुम्हारे पास ब्रह्मचर्य का कोई नियम नहीं है। जबकि महावीर ने जोड़ा था पांचवा, याद है, महावीर ने जोड़ा था पांचवा ब्रह्मचर्य। तो स्थूल यहाँ भद्रबाहु ने कहा स्थूल बाहु को, सभी जैन धर्म के अनुयायियों को, कि आप लोग में ब्रह्मचर्य की शक्ति ही नहीं है। तो कहते हैं कैसे भाई, कि अगर ब्रह्मचर्य की शक्ति है तो नंगा होकर के दिखाओ, अगर ब्रह्मचर्य की शक्ति तो नंगा होकर के दिखाओ। और वहीं पर कहते हैं बुआ, स्थूल बाहु अपने आप को वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना एक धर्म अनुयायी बनाने के लिए अपने शरीर को नंगा कर देते हैं, और नंगा कर देते हैं, और वहीं से कहते हैं कि आज से हम नंगे रहेंगे, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और वहां से हो गए दिगंबर। जब वो दिगंबर हो गए, तो स्थूल बाहु जैसे थे, जो धर्म का अनुयायी कर रहे थे, अहिंसा का पुजारी थे, उसी समय वो हो गए श्वेतांबर, श्वेत कपड़ा धारण करने लगे। तो अब यहां से क्या हुआ सो समझिएगा, अब जैन धर्म दो धर्म में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो कहानी सारी हुई, ये सब कहानी हुई क्या, ये सब कहानी हुई थी प्रथम जैन संगीति को लेकर के 300 ईसा पूर्व की बात। अब जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर दो धर्म में बट गए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, दिगंबर जो थे भाई वो नंगे रहते थे। श्वेतांबर दिगंबर की हम बातें विशेष बाद में बताएंगे, अंतर क्या क्या होता था, एक विशेष क्लास और लाएंगे। और क्या बता रहे हैं कि फिर जैन धर्म की दूसरी संगतियां हुई। जब दूसरी संगतियां हुई तो वो हुआ 600 ईस्वी में, ईस्वी के बाद, समझ रहे ना, ईसा पूर्व में नहीं, ईस्वी में, 600 ईस्वी में हुआ। और उस समय जो वहाँ 600 ईस्वी में हुआ, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था गुजरात में, दक्षिणी क्षेत्र अपना चले जाइए, गुजरात में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, बल्लभ जी जगह का धर्म था, बल्लभी, और वही गुजरात में हुआ। और वो जो गुजरात में हुआ, तो वहां पर जो अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे कौन, देवाधीश्रवण और क्षमाश्रवण, दोनों नाम इन्हीं का है। देवाधीश्रवण और क्षमाश्रवण इन्हीं का नाम है, याद रखिएगा। जो दूसरा बौद्ध जैन संगीतियां हुई, उनमें अध्यक्ष जो थे देवाधीश्रवण या क्षमाश्रवण थे। इसमें क्या कार्य हुआ, तो रत्नमालिका नाम की एक रचना की गई, जो जैन धर्म के थे, रत्नमालिका नाम की रचना की गई। और चालुक्य वंश उस समय थे मगध, यहाँ पर बल्लभी में। तो यहाँ पर जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुए, उसमें से बहुत सारे काम हुए। जो पहला बताए थे कि 12 अंग में बटा था, पहला जैन संगीति 12 अंग बटा था, तो यही आकर के उसी 12 अंग का 12 उपांग हो गया। तो जैन धर्म में याद रखिएगा 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, और प्रकरण की संख्या 10 है। प्रकरण की संख्या 10 है, मूल सूत्र 4 हैं, गण सूत्र भी 4 हैं, ऐसे कई साहित्य हैं। तो विशेष करके याद रखिएगा कि जैन साहित्य में अंग की संख्या 12 और उपांग की भी संख्या 12 है, और प्रकरण की संख्या 10 है। तो जैन धर्म की पहली सभा, दूसरी सभा मैंने बताया, और आप जितने भी जैन धर्म की पार्ट्स है, मैंने लगभग पॉइंट्स आपको डिक्लेयर कर दिया। अब ये भी बता देते हैं कि जैन धर्म की पतन क्यों हुआ। जैन धर्म का पतन एक तो ये हुआ कि दो धर्म आपस में बट गए, श्वेतांबर दिगंबर, पहला रीजन ये हो सकता था। और दूसरा रीजन ये कह सकते थे कि जो कुरीतियां हमारे वैदिक धर्म में थी, वही कुरीतियां धीरे धीरे आपके जैन धर्म में भी आ गए। मूर्ति पूजा, अगरबत्ती जलाना, प्रसाद चढ़ाना, ये सारे कार्य आप में भी हो गए। जातिवाद आप में भी होने लगा। श्वेतांबर दिगंबर को विभेद कर रहे थे, दिगंबर श्वेतांबर को विरोध कर रहे थे। इस तरह से कहानी चलती चली गई, और एक नए व्यक्तित्व का जन्म हुआ। उस व्यक्तित्व में बदलने वाले जो थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध भगवान की उत्पत्ति हुआ। तो ये भी एक उत्पत्ति का कारण बन सकता है।
तो जैन धर्म में धीरे धीरे क्या हुआ, एक स्थिरता आती चली गई, पतन का भी मैंने आपको एक कारण बता दिया। अब विशेष करके एकमात्र ट्रिक बताना है कि 24 तीर्थंकरों को हम कैसे याद कर सकते हैं सूचीबद्ध तरीके से, जो कंठस्थ रह सके। बस एक चीज, और श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, ये दो चीज हम आपको एक नए वीडियो लाएंगे, उसमें आपको डिक्लियर कर देंगे। बाकी के लिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास बौद्ध धर्म के साथ। ऐसे करके धीरे धीरे मैं सारा धर्म, सारी प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास को हम खत्म करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।